आनंद स्वरूप है, जो सबकी बुद्धियों का दृष्टा साक्षी है, आज वही मेरे सामने खड़ा हुआ है। त्रिगुणमयी सृष्टि को जिसने बनाया और जो प्रकृति में रहता हुआ भी प्रकृति से अलग है, ये ध्यान। जो एक होता हुआ अनेक बना हुआ है। देखो परमात्मा एक है, लेकिन वो अनेक बन जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ईश्वर कोई सातवें आसमान में रहने वाली चीज नहीं है भैया, वो तो हमारे आपके सबके दिल में। आप कहोगे वो एक है, सबके अंदर कैसे रह जाता है? हम कहते हैं सीरियल जब चलता है, रील चल रही होती है, तो रील में चित्र तो एक ही होता है कि नहीं? बोलो। और टीवी करोड़ों है, तो एक चित्र करोड़ों टीवियों में दिख रहा नहीं दिख रहा? अलग अलग। हाँ, तो एक चित्र करोड़ों कैसे बन गए? अरे जैसे एक चित्र करोड़ों रूप बना लेता है, जितने टीवी उतने चित्र, इसी तरह से एक भगवान जितने दिल उतने भगवान बनकर के सबके अंदर बैठ जाते हैं। उनमें आश्चर्य क्या हो सकता? आश्चर्य। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में रह रहा है। समस्त प्राणी। जब आप किसी से छल करते हो, कपट करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को लूटना चाहते हो, तो वो ठाकुर उसके दिल में बैठा मुस्कुराता रहता है। ये समझ लेना। इसीलिए तो हमारे यहां कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में तीन बातें आ जाएं, वो व्यक्ति गलत काम कभी कर ही नहीं सकता जिंदगी में। ईश्वर की व्यापकता, वो कण कण में समाया हुआ है। जैसे दूध के हर कण में मक्खन, जैसे मिश्री के हर कण में मिठास, जैसे बर्फ के हर कण में पानी, इसी तरह जगत के हर कण में परमात्मा समाया। एक तो ये विश्वास हो, और दूसरा ये विश्वास हो कि वो दयालु है। अगर हमें किसी प्रकार का दुख मिल रहा है तो हमारे बहुत बड़े पापों का थोड़ा सा दंड है, और हम भोग लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। वो दयालु हमारे साथ कठोरता का व्यवहार कर ही नहीं सकता। हम तो कहा करते हैं कि व्यक्ति 1000 पाप करता है तो एक पाप का फल देता है, 999 माफ कर देता है। अगर व्यक्ति के हर पाप का फल ईश्वर देने लगे तो व्यक्ति एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता भैया। इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ये समझ लें। ईश्वर व्यापक, ईश्वर दयालु, सब कुछ जान। और तीसरा सूत्र है सर्वज्ञता। वो सब कुछ जानता है। वो दया का समुद्र है। वो सब कुछ जानता है और वो कण कण में समाया हुआ है। ये तीन बातें अगर बुद्धि में आ जाएं तो आपकी चिंता खत्म और आपके पाप भी खत्म हो जाए। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप सब जगह समाये हुए हो, लेकिन आश्चर्य है कि आप लोगों के अनुभव में नहीं आ रहे हो। जो माया में जकड़े हुए हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। माया के पुतले आपको समझ नहीं पाते। एक बात बताएं, थोड़ा कठिन है, कठिन बातें कम सुना पाते हैं कि लोग समझ पाएं कि नहीं। देखो, ईश्वर इंद्रियों से पकड़ा नहीं जाता, बल्कि इंद्रियों से आपने जो दुनिया को पकड़ रखा उसको छोड़ दो तो समझ में आ जाता है। ईश्वर को इंद्रियों से नहीं पकड़ा जाएगा।
जैसे हाथ से आपने चमीटा पकड़ रखा है, उदाहरण समझ लो, तो चमीटा रोटी को तो पकड़ सकता है लेकिन हाथ को नहीं पकड़ सकता। आंख रूप को तो देख सकती है लेकिन रूप आंख को नहीं समझ सकता। आंख आगे को देखती है, पीछे को नहीं समझ सकती है। अच्छा, बाहर जो सामने आ रहा है उसको तो आंख देख लेती है, पर अंदर जो बैठा है उसको कहां देख रही है? इंद्री विषय को पकड़ सकती है, विषय आंख को नहीं। आंख अपने पीछे वाले मन को नहीं देख सकती, और मन आंख को देख सकता है लेकिन अपनी बुद्धि को नहीं देख सकता, और बुद्धि मन इंद्रिय और विषयों को समझ सकती है लेकिन परमात्मा को नहीं समझ पाती है। ये तो जब सारे विषय तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे तो जो शेष रहेगा वो केवल परमात्मा रह जाएगा। जगत देखो, हमारे स्वामी जी एक बात कहा करते थे, कठिन है थोड़ा। वो कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता हो कि घड़े को आकाश से भर दो, घड़े को आकाश से भर दो, उसका संकेत यह है कि घड़े में जो भरा है उसको खाली कर दो। क्योंकि घड़े में भरा सामान जब खाली करोगे तो आकाश भरना नहीं पड़ेगा, आकाश तो वहां है ही, साफ दिखने लगेगा। नहीं समझ में आई बात? ये बात तो एक साइंस का छोटा विद्यार्थी भी समझता है कि यदि बोतल से पानी या तेल गिरा दिया जाए तो उसमें हवा भरनी नहीं पड़ती, हवा अपने आप भर जाती है। क्या कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि बोतल को हवा से भर दो ना, तो उसका संकेत यही है कि बोतल में जो तेल या पानी भरा है उसको खाली कर दो। तेल या पानी खाली किया आपने और हवा उसके अंदर है। पंप से बोतल में हवा भरनी नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप आ जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? इसी तरह आप अपने हृदय के दोषों को निकाल दो, हृदय से संसार के संस्कारों को निकाल दो, शेष जो बचेगा वो केवल वही होगा, दूसरा कुछ रह ही नहीं सकता तुम्हारे। ईश्वर को पाना कठिन नहीं है बाबू, संसार को मन से निकालना कठिन है, बस। हम ईश्वर को पाने के लिए तड़फ रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बीमारी यह है कि संसार को तुमने भर रखा, इसलिए सर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। तुम एक बार संसार को निकाल दो अपने अंदर से, फिर देख लो भगवान ही भगवान भरा नजर आएगा। संसार को हम अपने मन से निकालना नहीं चाहते और भगवान को उसमें भरना चाहते हैं। भाई, घड़े के अंदर आपने चीनी भर रखी है, तो जब घड़े के ऊपर का आवरण खोलोगे, दीपक हटाओगे, तो उसमें आकाश दिखेगा कि चीनी दिखेगी? बोलो। अब आकाश को देखने के लिए आप 1000 कोशिश करो कि घड़े के अंदर आकाश दिख जाए दिख जाए दिख जाए, वो कैसे दिखेगा बाबा? तुम चीनी भरे हो तो आकाश कैसे दिखेगा? चीनी निकाल दो, फिर क्या हो? आकाश सही आकाश दिखेगा। घड़े के अंदर जो पुलाई है उसको घटाकाश कहते हैं, ये जो बाहर दिख रहा है इसको महाकाश कहते हैं। तो चीनी आपने गिराई घड़े की और घड़े के अंदर आकाश दिखने लगा। इसी तरह आपके मन से संसार निकला और भगवान दिखाई देने लगे। ये कथा, ये पूजा, ये पाठ, ये ध्यान भगवान को पाने के लिए नहीं है, ये संसार को मन से निकालने के लिए है। मां बाजार जा रही है शॉपिंग के लिए और बेटा रो रहा है छोटा सा। घर के सदस्य उसको मिठाई, टॉफी का खिलौना देते हैं। किस लिए देते हैं? बोलो। इनको पाकर के ये किसी तरह मां को भूल जाए। मां को भूल जाएगा, रोना बंद हो जाएगा इसका। उस समय जो खिलौना टॉफी दी जा रही है
वो केवल मां को भुलाने के लिए, किसी तरह ये मां को भूले। हम जो पूजा पाठ करते हैं, जब हम भगवान शंकर की, भगवान राम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय हम संसार को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। मंदिर आते हैं भूलते हैं, कथा सुनते हैं भूलते हैं, गुरु संत के पास बैठते हैं तो जगत को भूलते हैं। ये जगत को भूलने की ही सब पद्धतियां हैं। और धीरे 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 फिर एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि फिर दिमाग में आपके संसार रह ही नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर रहता है। और तब अंदर अंदर ऐसा लगता है कि परमात्मा लबालब भरा हुआ है, आनंद अंदर छलक रहा है, तरंगायित हो रहा है। ये बिल्कुल सिद्धांत की बात है। दो और दो चार होते हैं, कोई काट नहीं सकता। इसी तरह हम जो कह रहे हैं ये संतों का और शास्त्रों का बताया हुआ निचोड़ है। जिस दिन आप जगत को भूल जाओगे उसी दिन आप भगवान का अनुभव करने लगो। जगत को भूलने के लिए ही धारणा, ध्यान और समाधि है, पूजा और पाठ है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं योगाभ्यास करो। योगाभ्यास से क्या होगा? बोले चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। मन में जो कल्पनाएं उठती रहती हैं, फुरना फुरता रहता है, कोई ना कोई बात जो मन में बैठे बैठे आती रहती है, योगाभ्यास करने से वो वृत्ति उठेगी नहीं। अच्छा, जब वृत्ति नहीं उठेगी तो क्या होगा? बोले तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। तब साधक का मन अंदर बैठ जाएगा और अंदर बैठा और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। संसार से मन हट जाए, बस सिर्फ एक काम करो। कल भी हमने आपसे कहा था, जागृत अवस्था में आप स्वप्न का आनंद नहीं ले सकते। नहीं, वो कल एक कुम्हार की बात सुनाई थी, ध्यान होगी आपको ना, कि जब वो राजा बन के बैठता, स्वप्न आता तो राजा बन के बैठता। रानी दिव्य, महल दिव्य, भोजन दिव्य, नौकर चाकर, रथ हाथी को, और जागे तो वही मिट्टी, वही चाक, वही वो। तो अब वो कुम्हार कोशिश ये करता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सोऊं, क्योंकि जागते तो स्वप्न दिखता नहीं। स्वप्न तो तब दिखेगा जब हम सो जाएं, जगत को भूल जाएं, और जब स्वप्न आएगा तभी वो महल और वो रानी और वो भोग मिलेंगे। जागृत में स्वप्न का सुख नहीं मिल सकता और स्वप्न का सुख जागते नहीं मिल सकता। तो बेचारा कुम्हार कोशिश करता था कि बस मैं थोड़ा बहुत खा पी लूं और सो जाऊं। उसको जागृत अवस्था से वैराग हो गया। डॉक्टर राधा कृष्णन लिखते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, कि उसको जागृत अवस्था से वैराग हो गया। अब उस कुम्हार को लगता है कि मैं कब सो जाऊं, कब सो जाऊं, क्योंकि सोए स्वप्न है और वो देखे। इसी तरह जब आपको ध्यान करते करते एक बार भी ठाकुर का रस मिल गया, स्वाद आ गया, तो फिर आप यही कोशिश करोगे कि हमेशा ही ध्यान में रहो, हमेशा ही पूजा में रह जाओ और दुनिया की झंझटें छोड़ो। पर एक बार स्वाद मिलना चाहिए ना भाई। मिलेगा तभी जब धीरे 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 हम संसार को भूलते चले जाएंगे। अष्टो वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु अब आप आ गए हैं, दुष्टों का संहार हो जाएगा, पृथ्वी में धर्म की स्थापना हो जाएगी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। देवकी अम्बा ने कहा कि प्रभु वेदांत ने जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा है, वही आप सगुण साकार कृष्ण बनकर, विष्णु बनकर मेरे सामने खड़े हुए हो। मैं आपको नमन करती हूँ। संसार के नष्ट हो जाने के बाद केवल आप ही शेष रहते हो। कल एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने आके प्रश्न किया, बोले जब ये दुनिया नहीं थी तो भगवान भी नहीं रहा होगा। तो हमने कहा नहीं बेटे, दुनिया न रहे तो भगवान रह सकता है, पर भगवान न रहे तो दुनिया नहीं रह सकती। ये बात खैर बच्चों के समझने की तो नहीं होती। देखो, बर्फ न रहे तो पानी रह सकता है नहीं, लेकिन पानी न रहे तो
बर्फ रहेगा? बोलो। क्योंकि बर्फ बनता ही पानी से है। तो बिना बर्फ के तो पानी की सत्ता है, पर पानी के बिना बर्फ की सत्ता नहीं। घड़े के बिना मिट्टी की सत्ता तो है, पर मिट्टी के बिना घड़े की सत्ता नहीं। तो ईश्वर के बिना जगत की सत्ता नहीं है। जगत के बिना तो ईश्वर रह सकता है, पर ईश्वर के बिना जगत नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। शास्त्र कहते हैं देखो, हर कार्य के साथ कारण जुड़ा रहता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। ये कुछ कठिन बातें होती हैं जो पढ़े लिखे लोग, पुराने सत्संगियों के काम की होती हैं। कार्य कारण भाव समझिए थोड़ा सा। कारण उसे कहते हैं जिससे कोई वस्तु बनती है, उसको कहते हैं कारण। और कार्य जो वस्तु बन जाए उसको कार्य कहते हैं। उदाहरण, जैसे पानी है कारण और बर्फ है उसका कार्य, मिट्टी है कारण और घड़ा उसका कार्य, लकड़ी है कारण और तखत, चौखट, दरवाजे उसका कार्य। तो कारण को छोड़ के कार्य रह नहीं सकता। क्या भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? कारण को छोड़कर कार्य नहीं रहेगा, उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती। भाई लकड़ी को छोड़ करके चौखट रहेगी, दरवाजा तखत रहेगा। मिट्टी को छोड़ के घड़ा रहेगा। घड़ा है माने मिट्टी है, चौखट दरवाजा तखत है माने लकड़ी है, बर्फ है माने पानी। इसी तरह जगत है माने परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को छोड़ के जगत नहीं रह सकता, जगत को छोड़ के परमात्मा रह जाएगा। परमात्मा कारण है और जगत उसका कार्य। तो जगत के हर कण से परमात्मा जुड़ा हुआ है। जहां परमात्मा की सत्ता नहीं होगी वहां जगत का कोई पदार्थ आपको नहीं दिखाई देगा। जगत में किसी भी वस्तु के साथ ऐस शब्द जुड़ा है शब्द जुड़ा है, वो ईश्वर है। ये आप समझ लें। है शब्द जो है वो प्रकृति का वाचक नहीं है, वो ईश्वर का वाचक। अस्ति है। एक बात और सुन लो, बड़े काम की। कठिन बातें आ गई आज थोड़ी सी, पर समझना चाहिए। जहां वस्तु है वहां तो परमात्मा है ही है, पर जहां वस्तु नहीं है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि हर वाक्य के साथ है शब्द होता है। जैसे हाल में 200 व्यक्ति बैठे हैं, है शब्द है ना इसमें। और इस समय हाल में कोई नहीं है, वहां भी है शब्द है कि नहीं? बोलो। तो है जो है वो ईश्वर का वाचक है। व्यक्ति हैं तो वो है, और व्यक्ति नहीं है उसका भी एक दृष्टांत समझो। दीपक जल रहा है रात्रि में किसी हॉल में। दीपक के प्रकाश ने ये बताया कितने लोग आए हैं, उनके आने का हिसाब किसने बताया? प्रकाश। ठीक है। और जब वो चले गए तो उनके अभाव को भी किसने बताया? प्रकाश। जिसने भाव बतलाया उसी ने अभाव बतलाया, जिसने आना बता दिया उसी ने जाना बता दिया। अब ध्यान दो, जब व्यक्ति आए हैं तब भी प्रकाश उनको बता रहा है, प्रकाश उनके साथ है, और जब व्यक्ति चले गए तो भी प्रकाश तो है ही है। इसी तरह ईश्वर ही जगत की वस्तुओं की सत्ता को बता रहा है, और जब ये वस्तुएं नहीं रह जाएंगी तब भी वो मूल रूप में रहेगा, है के रूप में वो तो सदा रहता ही है। इस बात को सभी लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोग कथाओं में जरा कठिन बात कहने में संकोच करते हैं। जहां बहुत पुराने सत्संगी होते हैं वहां पर थोड़ा कठिन बातें चलती। जब आपको इस प्रकार का भाव बन जाएगा, जब बुद्धि में इस प्रकार की पकड़ आ जाएगी, तो फिर दुनिया के हर कण कण में ईश्वर की सत्ता का आपको अनुभव होने लगे। और जब बार बार ये मंथन चलेगा
तो वो छुपा हुआ प्रकट हो जाएगा। जैसे एक महिला दही बिलोती है तो दही में मक्खन दिखता तो नहीं, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका विश्वास क्या है, इसके अंदर मक्खन है, ठीक है ना। और है इस आधार पर उसने मंथन शुरू किया, और जब मंथन शुरू किया तो वो छुपा हुआ मक्खन बाहर आ गया। तो जैसे मक्खन न दिखते हुए भी महिला के मन में ये विश्वास हो गया है कि इसमें मक्खन है, और उसने तदनुरूप मंथन किया, मक्खन आ। इसी तरह जब तुम गुरु से, शास्त्र से सुनकर कि जगत के कण कण में भगवान है विश्वास कर लोगे, और बार बार ये विचार करते रहोगे कि हर जगह ईश्वर है करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं से भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देगा। नामदेव के गुरु ने अगर ये कह दिया कि हर जगह भगवान है, तो मान लिया उन्होंने। और एक दिन वो समय आया कि रोटी बनाई भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए, विट्ठल को। क्या भूखे थे नामदेव, भूखे, अपने भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बनाई और घी चुपड़ना भूल गए। जब विट्ठल के सामने रोटी रख दी भगवान कृष्ण के, तो ध्यान आया, करे घी तो चुपड़ा ही नहीं मैंने, मेरा बांके बिहारी सूखी रोटी कैसे खाएगा, मिश्री मक्खन खाने वाला। तो अंदर वो गए कटोरी लेने की, और जब तक वो अंदर गए तब तक बाहर से कुत्ता आया, रोटी उठा के चल पड़ा। अब ये विश्वास की बात है। इसलिए रामायण में एक चौपाई आती है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, क सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। केवल मंत्र लेने से कल्याण नहीं होता, गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना होता है। अगर गुरु कह दे कि इस समय रात्रि है, तो शिष्य को मानना पड़ता है, और रात को दिन कह दे तो दिन मानना पड़ता, तब जाके सत्य का साक्षात्कार होता। नामदेव को कह दिया गुरु ने, विशोबा ने, हर कण में भगवान है, हर कण में भगवान। वो कथा आपने पहले सुनी ना, उनके गुरु विशोबा जी शंकर जी की पिंडी पर पैर रख के लेटे हुए थे, और नामदेव ने जहां जहां उठा करके पैर रखे वहीं वहीं शंकर निकलते आए। पहले हम सुना चुके हैं आप लोग। उनको विश्वास हो गया हर कण में भगवान। कुत्ता रोटी लेकर के चला, और नामदेव जी पीछे कटोरी घी की लेकर दौड़ रहे हैं, मेरे ठाकुर सूखी रोटी नहीं खाना, बांके बिहारी घी चुपड़ देने दो। कुत्ता भाग रहा है, वो सोच रहा है कि ये पत्थर लेके मारने, कटोरी ना हाथ में, तो कटोरी उसको पत्थर लग रही है। किसको? कुत्ते को। वो मुंह में रोटियां दबाए भाग रहा है, और नामदेव पीछे दौड़ रहे हैं कि रोटी तो खाना ठाकुर, लेकिन मक्खन लगा दो, घी चौपड़। जब पीछा नहीं छोड़ा और ये कृष्ण ही आए हैं इस रूप में, तो भगवान ने सोचा भैया अब ऐसे भक्त से छुप कर नहीं रह सकते यार, जो हर जगह मुझे देखता है, हर एक में मुझे मानता है, हर में हरि को देखने लगा ये। बस कुत्ता गायब हो गया, बांके बिहारी रोटियां लेकर खड़े हो गए, ले भैया चुप हो गए। क्या समझे भैया? ये एक साधना है, एक क्रम है। आज का भौतिकवादी युग अर्थ और काम के पीछे पागल हो रहा है, दौड़ रहा है। ये अंधी दौड़ है, ये भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिरे ना, सारी भेड़ गिर जाए। वो एक के पीछे दूसरे, तो तुम 500 भेड़ एक लाइन में चला दो, एक एक करके, एक गिर जाए कुएं में, आगे तो सब गिरते चले जाए। शास्त्रों ने कहा है दुनिया भेड़ चाल है, भेड़ चाल। वो एक के पीछे एक लगे हुए, कोठी और कार, मकान और दुकान, पैसा और सेक्स, बस। पूछो तुम्हें शांति मिली है? पैसे में, सेक्स में शांति मिली?
कोठी कार मकान दुकान में शांति मिली है भैया, तो फिर पीछे क्यों दौड़ रहे हो? उन लोगों से पूछो जिनको सब कुछ मिल चुका है संसार का पदार्थ। हम तो 40 साल से घूम रहे हैं, बताया ना आपको। राजमाता सिंधिया ने कथा सुनी ग्वालियर में, 7 दिन बैठी रही। हमसे आके बोली महाराज कथा में जो शांति मिली, जो आनंद मिला, वो जीवन में कभी नहीं। हमने कहा कथा होती रहेगी, आपके तो काम बहुत है, अपना काम कर लिया करो। बोले सूरज यहां का यहां से निकलने लगे तो भी कथा छोड़ के नहीं जाऊं। ये सिंधिया के शब्द थे। जो शांति कथा में, बहुत दिन के जो दिल में कांटे चुभे हुए थे वो कथा से निकल गए, ये उनके शब्द थे। तो बड़े बड़े धनवानों के यहां हमको जाना पड़ा और कथा सुनानी पड़ी है। और हमने पूछा, तो उन्होंने कहा दिल में कांटे चुभे हैं महाराज, शांति नहीं है। शांति मिलती है तो कथा में, परमात्मा के चिंतन में। बोलो वृंदावन। तो फिर अंधे होकर के धन के पीछे पागल क्यों हो रहे हो? ठीक है, गुजारे के लिए पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के गृहस्थ जीवन चलता नहीं। हम एक बात कहा करते हैं, आपके टायर के ट्यूब में अगर बहुत कम हवा होगी तो पंचर हो जाए, और बहुत ज्यादा होगी तो बस्ट हो जाए। एक लिमिट में हवा होनी चाहिए। वो भरने वाला पूछता है बाबू कितने पाउंड? आप बताते हो 22 पाउंड, 26, 24 पाउंड, 28 पाउंड, 30 पाउंड, इससे ज्यादा नहीं। क्यों भाई? वो उतनी भर के मीटर में दिखा दे। उससे ज्यादा होगी तो फू फू करके वो, हाँ, तो ये जो नोट ज्यादा आ जाए तो इनको भी थोड़ा, हाँ, वृंदावन। ये बात अच्छी नहीं लगती जब नोट निकालने वाली बात कहो, तो ये चेलों को नहीं जमती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन बांके बिहारी लाल की। देवकी अम्बा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, स्तुति करते हुए ठाकुर की। वो कहती हैं, वे कहती हैं, प्रभु ये मनुष्य मृत्यु से भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहा है, लेकिन मृत्यु इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। मौत किसी को नहीं छोड़ती भैया। वर्षा होगी तो किसी प्रांत में सूखा और किसी में बाढ़ तो आ सकती है, लेकिन मौत इतनी सावधान है कि किसी को खा ले और किसी को छोड़ दे, ऐसा नहीं। एक को भी नहीं छोड़ती, चल रही है, एक तरफ से चबाती हो। और जीव भयभीत है। जब कभी मौत आती है, हम मरेंगे और ये हमारे सब छूटेंगे, महाराज उसी समय दिल में थक थक होने लगता, धड़कन होने लगती। सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा भैया। देवकी अम्बा कहती है कि जीव मौत से बचने के लिए भाग रहा है, उपाय कर रहा, पर शांति नहीं मिल रही।
जब कभी उसका प्रारब्ध जागता है और आपके चरण मिल जाते हैं तो मौत से निर्भय होकर चैन से सो जाता है। जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा, मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं होगा। याद रख लेना अच्छी तरह। क्या? और शास्त्र कहते हैं, ध्यान दो जरा बात पर, शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, तुलसी जो निज मरण है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ है, उदय अस्तलो राज, सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य है, पर तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज। फिर क्या काम आएगा तुम्हारे? एक व्यक्ति को बलिदान देने के लिए पकड़ के ले जाया जा रहा है। अब उसके सामने दिव्य सुंदरी नारी खड़ी हो, दिव्य भोजन हो रहा हो, हीरा मोती लुटाए जा रहे हैं, उसके किस काम के बताओ? जिसको वध स्थान में ले जाया जा रहा हो, बलिदान देने के लिए पकड़ के ले जाओ, उसके लिए उन सबका कोई महत्व है? तो जब अपने को दुनिया छोड़ के जाना ही है तो फिर पदार्थों का महत्व क्या है ये तो बताओ। शुभ काम कर लो, सीधी सी बात यह है। दो शरीर होते हैं व्यक्ति के, एक पांच भौतिक शरीर होता है, दूसरे यश शरीर होता है। यश शरीर, जिसकी कीर्ति गाई जाए उसको यश शरीर कहते हैं। मृत्यु के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला रहना चाहिए, अमुक ने ये बहुत बड़ा काम किया, बस एक बात। बेटे पोते तो याद करने वाले नहीं, और बेटे पोते याद करें तो उनका कोई महत्व भी नहीं। कोई गैर व्यक्ति आपको याद करने वाला हो, उन्होंने अपने जीवन में ये बहुत बढ़िया काम किया। देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने, सुखदेव ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। हकीकत राय ने सिर कटा लिया। राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बेच दिया। अपने सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने आप को बेच। आज उनकी कीर्ति है। जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम है, उसका जीवन सफल है, और मरने के बाद जिसकी कीर्ति नहीं, उसका जीवन व्यर्थ। आप समझ, ईश्वर उस पर खुश होता है दुनिया जिसके गीत गाती। ईश्वर को खुश करने का प्रयास करो, कुछ ऐसा काम करो कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। देवकी अम्बा ने कहा कि प्रभु, आपका अवतार, आपके चरणों को पाकर के आज मैं शीतल हुई, शांत हुई। कंस के द्वारा मारे गए 6 पुत्रों की वेदना और सातवें गर्भ का गायब हो जाना, ये मेरे हृदय में भट्ठी जैसा जल रहा था। ये पीड़ा मेरे दिल को ऐसे जला रही थी, न दिन में चैन थी न रात। आपका दर्शन करके सारे दुख दूर हो गए। अब ठाकुर कंस आता होगा, आप अपना स्वरूप छुपा लो, नहीं तो मारेगा। अरे भगवान ने कहा, मां अभी भी कंस से भय है तुमको? ये रूप तो मैंने इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें ज्ञान हो जाए। मैंने पहले तुम्हें वरदान दिया था कि 3 बार बेटा बनूंगा। तो पहले बना था प्रश्नी गर्भ, दोबारा बना 52, और तीसरी बार अब कृष्ण बन के आ रहा। आप मुझे चाहे बेटा करके मानो, चाहे भगवान करके मानो, आपका तो उद्धार होगा। अब मैं चाहूं तो कंस को अभी मार सकता हूं, लेकिन कंस को मारने के लिए ही मैंने अवतार नहीं लिया। मैं तो भक्तों के भावों को पूर्ण करने के लिए, भक्तों के लिए लीला करने के लिए आया हूं, ताकि मेरे भक्त मेरी लीला गाते पढ़ते सुनते रहें, उनका कल्याण हो जाए। ऐसा करो, मुझको गोकुल छोड़ आओ और मेरी माया को वहां से ले आओ। हाँ, भगवान ने क्या कहा?
मुझको गोकुल छोड़ आओ और मेरी माया को। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया, वसुदेव देवकी तो बंधे पड़े हैं नहीं, और भगवान स्वतंत्र खड़े हैं। भगवान सोल्जर सिपाही ताले के होते हुए भी अंदर आ गए और वसुदेव जी बाहर जा नहीं सकते हैं। तो जो स्वतंत्र है वो परतंत्र से कह रहा है, जो बंधन मुक्त है वो बंधन युक्त से कह रहा है कि मुझको गोकुल छोड़ आओ, मेरी माया को ले आओ। अरे ठाकुर, आप स्वयं चले जाओ और माया को यहां भेज दो। भगवान ने कहा मैं जा तो सकता हूं, माया को भेज भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ले चलो। मैं जा कैसे सकता हूं? पहली समस्या तो हथकड़ियां बेड़ियां हैं, दूसरी दरवाजे के ताले, तीसरे सोल्जर सिपाही शस्त्र लिए खड़ा है, और चौथे यमुना। इतने बड़े बड़े संकटों को पार करके मैं गोकुल जा कैसे सकता हूं? भगवान ने कहा बस यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। क्या? जो लोग मुझको स्वीकार करते हैं उनकी समस्याएं हल कैसे होती हैं, उनके काम अपने आप कैसे बनते हैं, बस यही तो दिखाना है दुनिया। आज का मानव ये कहता है मंदिर में आके, ठाकुर तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा भजन करूंगा। क्या ये प्यार हुआ कि व्यापार हुआ? ये तो बताओ। क्या एसी महोदय, सीए महोदय, हम इतना रुपया देंगे, आप हमारी फाइल तैयार कर दो, तो ये प्यार है या व्यापार है? अच्छा, और फिर गारंटी है कि तुम पहले हमारा काम करो, पीछे हम तुम्हारा। तो भगवान अपने नाम लेवाने का इतना भूखा है कि पहले तुम्हारा काम करे तब तुम उनका नाम लोगे, उन पर एहसान करोगे। अरे बाबा, तुम दुनिया में व्यापार करने वाले भगवान के साथ भी व्यापार करते हो। भागवत में साफ शब्द है, नवई भृत्या सवई वणिक। व्यापारी को वणिक कहते हैं संस्कृत में, वणिक। वणिक से बनिया हो गया ना, वणिक वणिक, बनिया बनिया, बनिया, व्यापारी। प्रहलाद जी कहते हैं जो भजन की पूंजी दे करके आपसे कुछ मांगते हैं वो आपके प्रेमी नहीं है, वो तो व्यापारी हैं, व्यापारी। आप हमारा काम कर दो, हम आपका नाम जपेंगे। प्रेमी कभी ऐसा नहीं कहता। प्रेमी कहता है ठाकुर हम आपका नाम जपेंगे, काम तो प्रारब्ध से होते हवाते रहेंगे, आप कर दो तो भला और नहीं करो तो भला, हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। देखो एक बार पकड़ लिया है, पकड़ लिया। भक्तों पर संकट आए हैं महाराज, भगवान भक्तों ने कहा और संकट दे दो, पर याद रखना ठाकुर इस शरीर में अंतिम श्वास तक तुम्हारा भजन करते रहेंगे। बदनामी होगी तो हमारी नहीं तुम्हारी होगी, तुम जान। नरसी भगत हुआ है गुजरात में, नरसी, उसकी बेटी की बारात आ रही है लेने के लिए। शादी के बाद मुकलावा होता ना पंजाबी में, डोली आती जाती है, तो हमारे यहां दुरागमन बोलते हैं। दूसरी बार लड़की शादी के बाद जब जाती है दुरागमन बोलते हैं। बारात आने वाली थी, घर में खाने को नहीं था। पत्नी रो रही थी कि बारातियों को क्या खिलाएंगे, बेटी को क्या पहना के भेजेंगे। और नरसी मुस्कुरा के कहते थे जिसकी बिटिया है वो अपने आप व्यवस्था करेगा, हमको चिंता क्या करनी है। अगर हम उसके बन चुके हैं और हमने अपना जीवन का भार सब उस पर छोड़ दिया, हमने अपना कुछ माना नहीं, तो वो अपने आप करेगा। और अगर हमने अपना मान रखा है तो वो नहीं करेगा। अब बदनामी होगी तो उसकी और यश होगा तो उसका।
पत्नी कहती मेरी तो नाक कट जाएगी, बिटिया को ऐसे ही भेजेंगे केवल धोती पहना के, कुछ तो जेवर चाहिए, बरातियों को भोजन तो चाहिए। उन्होंने कहा देवी अब कटनी है तो कट ही जाएगी, कोई रुक तो सकती नहीं, अब तो मेरे सांवल शाह का कीर्तन करो, मेरे साथ मिलके जो होना होगा देखा जाएगा। दोनों पति पत्नी ने जब महाराज जोर का संकीर्तन किया और पसीने चूर चूर हो गए, होश नहीं रह गए, और जब बिटिया कमरे से बाहर निकली तो सिर से लेके पैर तक सोने और हीरों से मड़ी हुई थी। बोलो वृंदावन। दोनों पति पत्नी ने जब महाराज जोर का संकीर्तन किया और पसीने चूर चूर हो गए, होश नहीं रह गए, और जब बिटिया कमरे से बाहर निकली तो सिर से लेके पैर तक सोने और हीरों से मड़ी हुई थी। बोलो वृंदावन। मां दौड़ के गले लग गई, बेटी ये क्या है? तो बेटी ने कहा राधा रानी प्रकट हुई थी मां, और उन्होंने मेरा श्रृंगार किया मां बनकर, और अंदर सब कुछ भर गई हैं, देखो जरा। और अंदर जाके जब देखा मां ने तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और तब तो महाराज पत्नी आके नरसी के चरणों में गिर गई, बहुत रोई। उसने कहा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ठाकुर आपका अपना बन चुका है। एक बार बन के देखो, अभी हमारे बनने में कमी। हमारा जो आज का भजन है फॉर्मेलिटी के रूप में हो रहा ऊपर ही ऊपर। जब दिल से हम जुड़ जाएंगे उसके साथ, एक हो जाए, पूर्ण समर्पण हो जाए, फिर कोई काम अधूरा नहीं, फिर तो अपने आप सारी व्यवस्था कर। भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि हमको लेके चलो। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जो ईश्वर को उठा लेता है, ईश्वर को दिल में बसा लेता है, उसके काम कैसे होते हैं। वैसे तो मैं गोकुल स्वयं जा सकता हूं, उठाओ। हम कहते हैं ठाकुर हमारा काम कर दे, हम तेरा नाम लेंगे, और ठाकुर कहते हैं कि तुम हमारा नाम लेने लगो, काम अपने आप हो जाएगा। हम ठाकुर की बात नहीं मानते, ठाकुर हमारी नहीं मानते। हम ठाकुर की मान लें, ठाकुर हमारी मान लेगा। ईश्वर क्या कहता है? तुम हमको दिल में बसा लो, तुम हमारा नाम लेते रहो, तुम हम पर विश्वास करो। भाई बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जब तक पावर प्लग से उसको नहीं जोड़ोगे वो चार्ज कैसे होगी? गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी आपकी? तो जैसे पावर प्लग से जब हम बैटरी का तार जोड़ देते हैं तो वो पावरफुल हो जाती है, इसी तरह जब आपका मन ईश्वर से जुड़ जाएगा तो आप भी पावरफुल हो जाओगे, आपके काम अपने आप होने लगेंगे। जुड़ो तो एक बार। वसुदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को उठाया, भागवत में लिखा, वो हथकड़ियां बेड़ियां खुल के किनारे रख गई। बोलो वृंदावन। और जब दरवाजे के पास पहुंचे तो ताले खुल गए, दरवाजा अपने आप अलग हो गया। बाहर झांक के देखा तो सिपाही सब सो रहे। एक बार वसुदेव जी को लगा मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, ये ऑटोमेटिक सब कुछ होता जा रहा है। अपने को खूब संभाला, स्वप्न तो नहीं है। नहीं स्वप्न नहीं, तो प्रत्यक्ष। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं, जेल के ताले खुल गए, सोल्जर सिपाही सो गए। और जब आगे बढ़े तो रिमझिम वर्षा हो रही थी, तो बलराम जी शेष नाग का रूप बना करके पीछे से आ गए, छाता बन गए, ताकि ठाकुर के शरीर में पानी की चोट न लग जाए, ये गीले ना हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया। बोले भाई बादल पानी क्यों बरसा रहे थे बेटा? बोले उसमें दो कारण थे। एक तो ये कि वर्षा होगी तो लोग अपने अपने घरों में घुसे रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, नहीं। और दूसरे जब ठाकुर आए तो जिसके पास जो होगा वही तो दान करेगा। बादलों के पास पानी है, वही दान कर रहे थे बेचारे। ठाकुर के आने पर खुशी तो मनानी होती। अब जब यमुना किनारे पहुंचे तो भयानक बाढ़ थी। भाई सावन भादों की तो बाढ़ होती है ना नदियों में। अब वसुदेव जी का
मन थोड़ा लड़खड़ाया। तो 3 काम तो हो गए, लेकिन चौथा मुश्किल है। भगवान को प्रणाम किया, जमुना मैया को प्रणाम किया और बोले मां जीवन भर तेरी पूजा की है, आगे भी करते रहेंगे, हमको पार लगा देना, हमको नहीं लगाना तो हमारे इससे पार लगा देना, ये देवकी का अंतिम फल है। देवकी के जीवन का सहारा बना रहेगा। आर्त हो गए, दुखी होके प्रणाम किया और जब यमुना में घुसे तो घुटने से पानी हो गया, जांग, घुटना, पिंडरी। बीच में पहुंचे तो यमुना ऊपर बढ़ी। किस लिए? भगवान के चरण छूने के लिए। घर में ठाकुर आए तो चरण भी नहीं छुए क्या? लोग संतों के चरण छूने के लिए दौड़ते हैं, हमारे घर तो भगवान आए। जब पानी ऊपर आया छाती तक तो वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर रख लिया। मैं डूब जाऊं, ये बच जाए, पहले मैं मरूंगा, पीछे ये। भगवान ने सोचा देखो, जो भक्त स्वयं मरने को तैयार हो जाए मेरे लिए, उसकी नौका कभी मझधार में डूब नहीं सकती। जब तुम ईश्वर के लिए अपना जीवन दे दोगे ना भैया, तो ईश्वर का जीवन ले लोगे, बस इतना समझ लो। आप ईश्वर को जो दोगे वही आप ले लो, बस सीधी सी बात। भगवान ने पैर लंबे बढ़ाए, यमुना ने चरण छुए और उतर गए। देवता पुष्प वर्षा के जय जयकार करते हैं। किनारे लग के प्रणाम किया यमुना मैया को और जाकर के महाराज देव वसुदेव जी ने यशोदा मैया के बगल में तो कन्हैया को लिटा दिया और माया को उठाकर चल पड़े। नहीं, ब्रह्म को दे के माया को ले रहे थे। और वापिस आए, यमुना ने रास्ता दिया, जेल में आए, हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले सब वैसे ही जड़ गए। देखो, भगवान आए तो बंधन खुल गए और माया आई तो बंधन पड़ गए। नहीं, और हम लोग ज्यादा माया को चाहते हैं। जन्माष्टमी में खुशी नहीं होती, दिवाली में जितनी होती है। बाबा लक्ष्मी चाहिए ना, लक्ष्मी। नारायण जरूरी नहीं है, लक्ष्मी महारानी तुम आ जाओ। खामखा बेड़ियां डाल रहे हैं अपने पैरों में। भगवान आए तो बंधन खुले और माया आई तो बंधन पड़े। और एक बात और सुनो, बड़े काम की है। मथुरा में जब भगवान आए तो मथुरावासी सब सो रहे थे और माया गोकुल में आई तो गोकुल वाले सब सो रहे। भक्तों को माया नहीं चाहिए और दुष्टों को भगवान नहीं चाहिए। मथुरा में राक्षस रह रहे हैं ना, भगवान आए तो सब वो कहते हैं हमें भगवान की जरूरत नहीं। और गोकुल में सब भक्त रहते, वहां माया आई तो सब सो रहे हैं, वो कहते हैं हमको माया की। और जब भगवान वहां पहुंचे तो वो जाग गए और माया जब मथुरा आ गई तो ये जाग गए। इनको माया चाहिए थी। लेकिन जो भगवान को ठुकरा के माया को पाना चाहते हैं, माया उनके हाथ नहीं लगती, वो तो हाथ से सिटल जाती है। कन्या को पकड़ के जो कंस ने ना पैर पकड़ के खींचा और जब पटकने लगा तो वो हाथ से सिटल गई। माया तुम्हारे हाथ से सिटल जाती है, आई अब आई माया हाथ से निकल जाती है। बोलो वृंदावन। और फिर हाथ मलते रह जाते, हाय हाय आई आई चली गई। माया आई चली गई, माया रुकेगी नहीं ईश्वर के बिना, ये ध्यान रखना। माया को अगर अपने घर में रोकना है तो मायापति को घर में बुला लो, फिर तो लक्ष्मी रुक जाएगी पति के पास। जब आप लोग लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हो ना, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, तो वो आ जाती हैं बेचारी।
पर घर में आके जब देखती हैं कि यहां मेरे नारायण के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो चुपके से निकल जाती। और आके देखें कि घर में यहां नारायण रह रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी भी वहां रह जाती। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करो नारायण के चरण पकड़ने के लिए। नारायण के चरण पकड़ लोगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। एक व्यक्ति को लक्ष्मी की जरूरत थी। किसी महात्मा से, पंडित से पूछा, उन्होंने श्री सूक्त का पुरस्चरण बतलाया। श्री सूक्त का पुरस्चरण कर लो तो तुमको लक्ष्मी मिल जाए, अटूट लक्ष्मी मिलेगी। महाराज उन्होंने पुरस्चरण किया तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी बड़ी सुंदरी हैं। भगत ने देखा कि लक्ष्मी अम्बा का श्रृंगार दिव्य है। अरे जिनको लक्ष्मी मिल जाए उनकी रौनक बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। फिर लक्ष्मी स्वयं कितनी सुंदर नहीं। लेकिन भगत को एक आश्चर्य ये दिखा कि लक्ष्मी जी का शरीर तो बहुत सुंदर है, मुखारबिंद भी बहुत सुंदर है, हाथ भी बहुत, लेकिन पैर काले हैं। उसने कहा कि मां, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मां ने कहा एक वरदान दूंगी, दूसरा नहीं दे सकती। एक बात का ही उत्तर दूंगी, चाहे तू वरदान मांग ले, चाहे कोई बात पूछ ले। भगत ने सोचा बुलाने की जुक्ति तो मिल ही गई है, दोबारा फिर पुरस्चरण करके बुला लूंगा, पर यह तो पूछूं कि शरीर इतना सुंदर है तो पैर काले क्यों? क्या? उसने कहा मां पहले यह बताओ कि आपका शरीर इतना सुंदर है, फिर पैर क्यों काले हैं? बोले ये पापी लोग मुझे बुलाने के लिए, पाने के लिए मेरे चरणों में माथा पटकते रहते हैं, इसीलिए मेरे पैर काले हो। चल फिर दोबारा पुरस्चरण किया, फिर आई, लेकिन अब की बार कुछ और दिख गया। सारा शरीर सुंदर, पैर भी बड़े सुंदर, लेकिन माथा काला है। और वरदान एक ही देना है। उसने सोचा तीसरी बार बुला लेंगे, ये भी पूछ लें जरा, लगे हाथ। बोले मां ये बताओ, पहली बार तो पैर काले देखे थे और अब की बार माथा काला है, शरीर बड़ा सुंदर। बोले भैया जो मेरे पति को अपने घर बुला लेते हैं, उनके घर रहने के लिए मैं उनके चरणों में माथा रगड़ती हूं, इसलिए मेरा माथा काला हो गया। क्या? तो भगत ने कहा मां अब तो श्री सूक्त का पाठ करने की जगह पुरुष सूक्त का पाठ करूंगा, अब तो नारायण को बुलाऊंगा। जब नारायण के आने पर तो माथा रगड़ती हो आने के लिए, तो फिर हम नारायण का चिंतन करें। नारायण का चिंतन किया, लक्ष्मी परमानेंट आ जाए। जिसके घर से नारायण नहीं जाएंगे उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती, बस ये ध्यान रखें। और खाली लक्ष्मी आएगी तो चली जाएगी। उल्लू पर बैठ के आती है लक्ष्मी। देखो कि आप लोगों ने कई बार कथा सुनी, नारायण के साथ लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो गरुड़ पर बैठ के आएगी। और गरुड़ का मतलब होता है वेद। वेद का मतलब ज्ञान। वो तुमको ज्ञान दे के जाएगी, ईश्वर से मिला देगी। और अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे घर में तो वो गरुड़ पर बैठ के आएगी, वो उल्लू पर बैठ के आएगी। और अगर उल्लू पर बैठ के आ गई तुम्हारे घर तो उल्लू बना के चली जाएगी तुमको, वो सुरा सुंदरी में फंसा करके लक्ष्मी चली जाएगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये याद रख लेना। इसलिए अगर लक्ष्मी को बुलाना ही हो तो साथ में ठाकुर का जरूर चिंतन करते रहना भैया। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन।
लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहाँ नंद बाबा की आंख खुलती है। सुनंदा बुआ भगवान कृष्ण की बुआ सुनंदा जी हैं। ये नंद बाबा की बहन है। भाभी के बाल बच्चा होने वाला है, इसलिए ननंद आ जाती है घर में। लेकिन आश्चर्य हुआ, अचानक सुनंदा बुआ की आंख खुली तो देखा भाभी के बगल में सुंदर दिव्य लाला पड़ा हुआ है और भाभी ने मेरे को जगाया ही नहीं और लाला प्राप्त कर लिया। तो देखा कि भाभी भी सो रही है, तो यशोदा मैया को हिलाया जगाया और कहने लगी, भाभी मैं इतने दिन से सेवा में रही और ऐन टाइम पर आपने मुझे जगाया ही नहीं, इतना दिव्य लाला प्राप्त कर लिया। यशोदा जी ने आंख मलते हुए कहा, बहन मेरे को खुद ही पता नहीं है तो तुम्हें कहां से जगा देती हूं? क्या जब मुझे ही पता नहीं लगा, चुपके से आके लेट गया तो मैं तुम्हें कहां से जगा देती? ठाकुर जब आता है तो चुपके से आ जाता है। देखो तुम तो प्रतीक्षा करते रहो, उनका चिंतन करते रहो, जिस दिन आना होगा वो चुपके से तुम्हारी बंद सिकड़ी में भी वो अंदर आ जाएंगे और तुम्हारे साथ लेट जाएंगे, तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, तुमको गले लगाए। अब तो आनंद की खुशी की लहर एक दौड़ गई महाराज। सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास, वीर बधाई हो, लाख लाख बधाई, लाला हुआ, लाला इतना सुंदर लाला हुआ है वीर, ना कभी मैंने आज तक देखा ना सुना, चलो देख तो लो जरा। जब बाबा को पता लगा कि मेरे घर लाला हो गया, वृद्धावस्था में हुआ था, 85 वर्ष की अवस्था, आनंद से भर गए नंद बाबा। और हमने बताया ना कि जब दिल में ज्यादा खुशी होती है तो व्यक्ति दान करता है। नंद बाबा के गले में 9 लाख का हार था, 9 लखा हार चलता था पहले जमाने में, वो 9 लखा हार उतार के बहन को दे दिया। बहन तुमने पहली खुशी सुनाई, बधाई दी, ये तुम्हें बधाई की। सुनंदा कहने लगी, वीर इससे पहले तक तो कुछ लेने की इच्छा रहती थी, लेकिन आज लाला का दर्शन करके अब मन केवल यही चाहता है कि वो लाला ही मन मंदिर में बैठा रहे, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाबा इतना सुंदर भतीजा हुआ है कि जो एक बार देख लेगा वो जीवन में भूल नहीं पाए। नंद बाबा के शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू। बहन अभी मैं स्नान कर लूं और ब्राह्मणों को दान दे दूं, इसके बाद लाला का दर्शन करूंगा। स्नान किया, हवन, स्वस्ति वाचन, 2 लाख गाय का दान, 7 तिलों के पहाड़ का दान, हीरा मोती घड़े में भर के रखा, दान किया। और जब जाके भगवान को देखा, बाबा को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी साधना है इन लोगों की भैया, हमने पहले भी आपको सुनाया है। हाँ, नंद और यशोदा बड़े भाग्यशाली। कल सोमनाथ जी आपको सुना रहे थे देवकी और कौशल्या जी की बात। एक कथा और मिलती है। भगवान ने जन्म तो लिया देवकी वसुदेव के यहाँ, पर आनंद दिया नंद और यशोदा को, दूध पिया यशोदा का। और आश्चर्य की बात है, सूर सागर में लिखा है कि 5 वर्ष के हो गए थे ठाकुर, तब तक दूध पीते थे, 5 साल। यहां तक कि बछड़े चराने जाते थे, नहीं सुबह जाएं तो मैया का दूध पी के जाते थे और लौट के आए तो आते ही एकदम गोद में बैठ के दूध पीने लगते। और मैया कहती थी, अरे कन्हैया ये तेरे साथी क्या कहते होंगे।